आज का ये मार्गदर्शन थोड़ा लंबा निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, इन सभी स्थितियों में आपको ये अच्छे लाभ देने वाला होगा। आप चश्मा उतार सकेंगे, चश्मे के बिना भी ठीक से देख सकेंगे अगर आप आज बताए गए सभी नियमों का पालन करते हैं। अगर वर्तमान में आंखों में कोई समस्या है, आंखें कमजोर होने लगी हैं, आंखें रूखी ड्राई रहती हैं, आंखों में अन्य प्रकार की कोई समस्या है या फिर आपको चश्मा लग गया है, जी हां, अगर चश्मा भी लगा हुआ है तो चश्मा भी उतर जाएगा अगर आप इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने पहले विषय को समझते हैं कि आपको क्या करना है। हमने अपने आसपास के क्षेत्र में देखा है कि कई व्यक्ति इस प्रकार का एक उनका नियम रहता कि वो प्रतिदिन एक बार दो बार अपनी आंखों को जल से साफ जरूर करते। ये एक छोटा सा नियम उन्होंने आजीवन अपनाया। जब एक छोटी सी बेहतर आदत को भी आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो वो भी बड़े बदलाव ला सकती है। इस छोटी सी आदत से उनकी आंखें लंबे समय तक, उनके जीवन की अंतिम जो समय चल रहा था वहां तक उनकी आंखें बेहतर रही। उन्हें किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं हुई कि देखने में असुविधा है, कोई अन्य समस्या है। एक छोटी सी आदत ने बड़े बदलाव कर दिए। ये हमारा पहला विषय है जिसमें कि हम नेत्र प्रक्षालन के विषय में बात कर रहे हैं। आंखों की सफाई के लिए इस तरीके के कप, आई कप इन्हें कहते हैं, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे सरलता से। ऑनलाइन भी आपको ये प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको ले लेने हैं। अब क्या करना है आपको जल लेना है और जल को इसके अंदर डालना है। ये जो जल आप इन आई कप में डालेंगे ये सामान्य जल होना चाहिए, गर्म जल नहीं होगा। और ये बिल्कुल सामान्य, इसमें किसी प्रकार की किसी दूसरी चीज को आपको ऐड नहीं करना है। इस तरीके से आपको इनमें पानी भर लेना है और उसके बाद आपको अपने सर को आगे की तरफ झुकाना है और आगे की तरफ झुका करके आंखों के ऊपर इस तरीके से इन्हें लगा लेना है। जब आंखों के ऊपर लगा रहे हैं आंखें बंद रखें और अच्छी तरीके से जब ये सेट हो जाए, जब इनसे पानी बाहर नहीं आएगा ऐसा आपको लग जाए, तो उसके बाद अपने सर को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाना है और फिर आंखें खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। अब आपकी आंखें अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी। कुछ जल बाहर भी आ सकता है लेकिन कोई समस्या नहीं, जल अंदर भी पर्याप्त रहेगा। इस तरीके से आंखें हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कुछ समय तक करना है। फिर से अपने सर को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और अब इन्हें हटा देंगे। ऐसा आप एक बार करते हैं और आपको लगता है कि पर्याप्त है, आंखें साफ हो गई हैं ठीक तरीके से, तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से इसी क्रिया को दोहरा सकते हैं। इतना अगर आप करते हैं, दिन में एक बार कर लें, दो बार करना चाहते हैं तो दो बार कर सकते हैं। अगर आंखों में आपको कुछ जलन लगती है, आंखों में कोई समस्या लगती है, दो बार कर लें, सुबह शाम। इतना मात्र करने से अगर नियमित करते हैं, इसको छोड़ते नहीं है, लगातार करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आंखों की समस्या समाप्त होने लगेगी। आंखों की जो ज्योति है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी इस एक अभ्यास से। दूसरा अभ्यास जो यहाँ पर है वो है जल नेति का अभ्यास। अब कई लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा कठिन अभ्यास है, कैसे होगा? ऐसा नहीं है, सरलता से आप कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन अभ्यास ये नहीं है, बस आपको ठीक विधि का पता होना चाहिए। हमारे योगियों ने कहा है जल नेति के विषय में कि कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते, यानी कि कफ दोष का ये समन करती है, दिव्य दृष्टि प्रजायते, और आंखों की जो दृष्टि है इससे बहुत ही उत्तम हो जाती है, बेहतर हो जाती है। हालांकि दिव्य दृष्टि एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन अगर हम दैहिक तल पर बात करते हैं तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए योगियों ने इसे विशेष महत्वपूर्ण बताया है। इसका अभ्यास आप करते हैं तो कफ का जो शमन हो रहा है, जो नजला व्यक्ति को रहता है, उस नजले की समस्या से भी आंखें खराब होती हैं, तो ये कफ दोष को भी समाप्त कर रहा है। एक बात, दूसरी बात ये आंखों का प्रक्षालन कर रहा है, क्योंकि जब आप जल नेति का अभ्यास करते हैं तो जो आंखों की रक्त वाहिकाएं हैं उन पर एक दबाव पड़ता है और आंखों से पानी आना स्वाभाविक शुरू हो जाता है। इससे भी आंखें अंदरूनी रूप से साफ होती हैं। बाहर से आपने जल से साफ किया और अंदरूनी रूप से जो गंदगी है वो आंखों से जब आंसू आते हैं, पानी आता है, तब साफ होती है। तो इससे वो कार्य होगा और बड़े अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। कैसे जल नेति का अभ्यास करना है ये अब आप समझ लें। आपको जल लेना है, इस तरीके से हमने ये जल लिया है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, ये बॉडी टेम्परेचर का आप इस जल को कह सकते हैं। इस जल में हमने सेंधा नमक मिलाया है।
सेंधा नमक मिलाने से जो आपकी अंदर की लाइनिंग है नासिका के अंदर की, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर आप सामान्य जल से जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं तो उस जल को आपकी जो अंदरूनी झिल्ली है नासिका की वो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन नमक डालने के बाद नहीं होता है, अच्छे लाभ मिलते हैं। तो आपको ये बॉडी टेम्परेचर का जल ले लेना है और इस नेति पोट को आपको इस तरीके से भर लेना है। और इसमें हमने जो सेंधा नमक मिलाया है, अगर आप अनुपात समझें तो 1 लीटर जल में आप 1 चम्मच सेंधा नमक डालते हैं तो इतना ही पर्याप्त होगा। इस तरीके से हमने ये जल ले लिया। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या दोनों नासिकाओं से करना है? जी हाँ, दोनों नासिकाओं से आपको जलनेति का अभ्यास करना होता है। पहले आपने एक पोट पूरा ये भरा, एक नासिका से अंदर लिया और दूसरी से निकाल दिया, दूसरी बार भरा, एक से किया, दूसरी से निकाल दिया। इस तरीके से दोनों नासिकाओं से आपको करना होता है। आपको प्रयास करना होता है कि जब जल नासिका से बह रहा है तो वो निरंतर बहता रहे। लगभग जब ये जल 30 सेकंड तक निरंतर बहता रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ इससे प्राप्त होने वाले हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसका आपको अभ्यास कैसे करना है। तो जलनेति के अभ्यास के लिए आप इस तरीके की स्थिति में आ जाते हैं। इस तरीके से बैठ करके जलनेति का अभ्यास करना सबसे सरल रहता है, अच्छा रहता है। ध्यान रखना है, जब आप जलनेति का अभ्यास कर रहे हैं उस समय पर आपको मुंह से सांस लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नासिका से थोड़ा भी सांस लेने का प्रयास आप करेंगे तो जल आपकी नासिका में होगा, वो अंदर जाएगा और आपको असहज लगेगा, समस्या होगी। तो मुंह से सांस लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, गर्दन की स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग गर्दन की स्थिति ठीक नहीं रखते हैं वो नासिका से जल ग्रहण करते हैं और वो गले से अंदर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्दन की स्थिति ठीक नहीं होती है। तो कैसे करना है? इस तरीके की स्थिति में आप बैठते हैं। इस तरीके से पहले आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ लेकर के आते हैं और अब आप देखें, हम इस तरीके से जिस नासिका से हम जलनेति का अभ्यास कर रहे हैं उस नासिका को ऊपर ले जाते हैं। यानी कि पहले गर्दन आगे की तरफ आई और उसके बाद इस तरीके से हमने जिस नासिका से कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ कर लिया। ये जलनेति की जो स्थिति होती है बिल्कुल ठीक होती है और ऐसे करेंगे तो सहजता से अभ्यास होगा। मुंह से सांस लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। और इस तरीके से फिर आपको जलनेति के इस पोट को अपनी नासिका में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है जिससे कि जल बाहर ना आए, और उसके बाद ये अभ्यास करना शुरू करना है। इस अभ्यास के बाद आप अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं, नीचे की तरफ ही झुका करके रखें और नीचे झुकाए झुकाए आपको अपनी नासिका से, दोनों नासिका से पहले प्रयास पूर्वक तेजी से सांस को बाहर छोड़ना है, जिस तरीके से आप कपालभाति क्रिया में करते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले करना है। इस तरीके से आप दोनों अपनी नासिकाओं को साफ कर लेंगे। अभी हमने आपको एक नासिका से करके बताया है, इसी तरीके से आपको दूसरी नासिका से भी अभ्यास को दोहरा लेना है। दोनों नासिकाओं से एक एक पोट खाली करने के बाद आपको सहज रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। शुरुआती समय में आपको थोड़ा सा असहज लग सकता है, करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा सा सर में भारीपन हो सकता है, आंखों से आंसू आ सकते हैं, जो कि स्वाभाविक भी हैं, और अगर आंखों से आंसू आते हैं तो वो उपयोगी भी है। साथ ही साथ अगर आपकी गर्दन की स्थिति नहीं है ठीक, तो उसमें थोड़ा सा जल आपके गले से अंदर जा सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारी नासिका से निरंतर जो जल है वो बाहर आ रहा था, आपकी नासिका से निरंतर ना आए, थोड़ा रुक रुक करके आए। अगर ऐसा होता है तो इसे भी आप सामान्य समझे। जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपक्व होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, तो ये स्थिति समाप्त होती जाएगी और आप सरलता से ये अभ्यास कर सकेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको अभ्यास परिपक्व होने में समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित अभ्यास है, सहजता से आप कर सकेंगे, इतना आप ध्यान रखें।
तो ये हमारा जल नेति का अभ्यास था। इस तरीके से आपको ये दोनों प्रक्षालन के सफाई के अभ्यास करने हैं जो कि परम हितकारी हैं आंखों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगामी नियमों और जो औषधि है उसको समझते हैं। अब आंखों के लिए आपको किस औषधि का प्रयोग करना है ये आप समझें। आपको 250 ग्राम की मात्रा में बादाम की गिरी ले लेनी है। आपको 50 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मिर्च लेनी है। जैसे काली छोटी मिर्च आती है वैसे ही सफ़ेद मिर्च आती है, 50 ग्राम की मात्रा में ले लेनी है। 100 ग्राम की मात्रा में आपको खसखस लेनी है और 100 ग्राम की मात्रा में ही आपको मिश्री लेनी है। इन सभी को आपको कूट लेना है और पाउडर जब इनका बन जाए तो एक स्थान पर इनको मिला लेना है। कांच के किसी एयर टाइट डब्बे में आपको बंद करके इसको रख लेना है और सुबह आपको दूध के साथ, गाय का दूध अगर मिल जाए तो ज्यादा श्रेयकर रहेगा, तो गाय के दूध के साथ आपको 2 चम्मच की मात्रा में इसको ले लेना है। ये जो आपका योग है, इन सभी औषधियों का ये जो प्रयोग है ये अत्यंत उपयोगी है आपकी आंखों के लिए। ये आंखों की रोशनी को बेहतर करने के लिए और जो अभी थोड़ी समस्या आनी शुरू हो गई है आंखों में उसको बिल्कुल जल्दी ही ये ठीक कर देगा। साथ ही साथ जब आप पीछे के अभ्यास करेंगे तो ये चश्मे को हटाने में भी सक्षम है। इतना अधिक उपयोगी और प्रभावशाली ये प्रयोग रहने वाला है आपके लिए। तो ये औषधि आपको बना लेनी है, रख लेना है इसको और इसका प्रयोग आपको निरंतर करना है, उपयोगी रहेगा आपके लिए। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम समझने वाले हैं कि आप अपनी आंखों की मांसपेशियों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं उस स्थिति में आप ठीक तरीके से किसी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाते हैं और आपको वो वस्तु ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती है। तो आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जो अभ्यास होता है, छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं आंखों के लिए जो किए जाते हैं, ये आपको नियमित रूप से करना है। दिन में 2 बार, प्रातःकाल भी करना है और संध्या काल भी 2 समय करना है। किस तरीके से करना है ये आप समझ लें। आपको सबसे पहले थोड़ी देर बैठना है, आंखों को बंद रखना है, आंखें फिर खोलनी है और उसके बाद दाएं देखना, बाएं देखना, दाएं देखना, बाएं देखना, इस तरीके का अभ्यास करना है। इसके बाद आपको ऊपर देखना और नीचे देखना, ये इस तरीके का अभ्यास करना शुरू करना है। उसके बाद आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर और फिर नीचे, इस तरीके से ये अभ्यास करना है। इसके बाद जो अभ्यास है ये कहा जाता है आई डिप्स। इसमें क्या करना है, अपने अंगूठे को इस तरीके से लेना है और इस पर ही दृष्टि को जमाए रखना है। अंगूठा आगे की तरफ लेकर के गए, अब नजदीक लेकर के आए। जब नजदीक आ रहा है अंगूठा और दूर जा रहा है, पूरे समय पूरा आपका फोकस जो है वो अंगूठे पर ही बना रहना चाहिए। अंगूठे से पीछे की वस्तुएं जो हैं वो आपको ब्लर दिखाई दें और अंगूठे पर पूरी एकाग्रता रहे। इस तरीके का अभ्यास। फिर इसी अंगूठे को आपको दाईं तरफ लेकर के जाना है और इस तरफ अपनी आंखों को भी लेकर के आना है। दाएं और बाएं ले जाते हुए भी आपकी जो एकाग्रता है अंगूठे के ऊपर ही बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद आप समझें कि कुछ नियम हैं जो कि आपको छोटे छोटे नियम ध्यान रखने हैं। हमारे नियमों में सबसे पहला नियम है, आपको समझना होगा कि सभी आपके शरीर के अंग पोषक तत्वों से ही चलते हैं, ठीक रहते हैं। अगर पोषक तत्वों की कमी पड़ेगी तो आपके शरीर का कोई भी अंग उससे प्रभावित हो सकता है और खराब हो सकता है। तो अच्छे पोषक तत्व लेना, विटामिन ठीक प्रकार से मिले जो कि आपको फलों से, सब्जियों से विशेष रूप से मिलेंगे। तो फलों का, सब्जियों का प्रयोग करना है। अपने आहार को संतुलित रखना है। सब्जियों का सभी का प्रयोग, जो भी सीजन में फल मिल रहे हैं उनका प्रयोग निरंतर करना है। इस बात का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको चश्मे के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। अगर अभी चश्मा लगा हुआ है तो जितना हो सके चश्मे के बिना कार्य करना। इधर उधर आप घूम रहे हैं तो चश्मे को हटा दें, जहां अनिवार्य है वहीं चश्मे का प्रयोग करें। अगर बहुत अधिक चश्मे का प्रयोग करेंगे तो आंखें उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगी और आंखों को अभ्यास नहीं होगा चश्मे के बिना एडजस्ट होने का, काम करने का
ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरे स्थान पर ध्यान रखें कि अगर आप सुबह नंगे पैर घास के ऊपर चल सकते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट घास के ऊपर चलें। ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है आपके लिए। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं, अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सामान्य आप योग अभ्यास अगर प्रातःकाल कर सकते हैं, आपके पास समय है तो निश्चित रूप से करें। शीर्षासन सर्वांगासन का अभ्यास भी इसमें उपयोगी रहेगा। तो बताए गए पीछे के अभ्यास इस औषधि का प्रयोग करते हैं, बताए गए आंखों के जो व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, वो करते हैं और इन नियमों का पालन आप करते हैं तो आप समझे कि आप आंखों की अनेकों अनेक समस्याओं से बच जाएंगे। आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। सारी चीजों को लिख लें और पालन करना शुरू करें और आप समझें आंखें ठीक हैं तो जीवन भर ठीक रहेंगी और कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी और दोबारा कभी जीवन में वो समस्या नहीं होगी। आप अपनी आंखों का ध्यान रखें क्योंकि यही आपके जीवन को प्रकाशित करती हैं और सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।